हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ओके फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम के बारे में आज जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। इसके बारे में अध्ययन हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। दोस्तों चलिए इसे हम चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करता हूँ फ्रेंड्स, यानी कृपया कर रहा हूँ कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि जो पढ़ाया जा रहा है वो अपने से खुद नोट्स बनाइए, ठीक है। तो पहला है जैव प्रक्रम। ओके, तो जैव प्रक्रम उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो सभी जीवों में निरंतरता को कार्य करती है, मतलब सभी जीवों को जीने में उसका सहायता देती है। जैसे में जीने में कौन सा सहायता देता है फ्रेंड्स, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है। तो चलिए, जैव प्रक्रम है क्या, यानी जीवों के अंदर होने वाली वैसी क्रियाएं जो जीवन की निरंतरता को बनाए रखती है। मतलब जो जिस जीव को जीने के लिए उसके अंदर उस जीव के अंदर गुण होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस जीव के अंदर गुण कौन कौन सा होना चाहिए फ्रेंड्स, जो कि वह जीव जिंदा रह सके, यानी कि जीवित रह सके। तो सबसे पहला हो जाएगा पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, प्रजनन। ओके, तो चलिए बारी बारी से हम बोर्ड पर लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं होती है, जो कि ऑन द बोर्ड पर दिया गया है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट में दिया गया है पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एंड प्रजनन, ठीक है। तो पोषण को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स न्यूट्रिशन, श्वसन को कहते हैं रेस्पिरेशन एंड वहन को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, उत्सर्जन को इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रेशन, नियंत्रण एवं समन्वय को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्रजनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बारी से हमको बायोलॉजी के चैप्टर में यही इतने इस 6 अध्याय को हमें पढ़ना है फ्रेंड्स। सो चलिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर में है पोषण, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारे वीडियो पर अब बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हम बना सकें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पोषण के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए एक शॉर्ट में आप इसको आप कॉपी पर नोट कर लेंगे फिर, तो कि याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आसानी से याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पोषण। तो पोषण मिलनी रूप से 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला स्वपोषण और परपोषण, ठीक है। परपोषण को दूसरा नाम विषम पोषण यानी परपोषण को विषम पोषण भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, परपोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें ना पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। और स्वपोषण कितने प्रकार के, तो ये भी 2 प्रकार के फ्रेंड्स। कौन कौन, तो ये होता है रासायनिक स्वपोषण एंड प्रकाशिक स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमो ऑटोट्रोपिक एंड फोटो ऑटोट्रोपिक। एंड आगे देखिएगा फ्रेंड्स, तो परपोषण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, शायद दिखाई नहीं दे रहा। ओके फ्रेंड्स, तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण एंड एक और है को प्राणी संपोषण। ओके, तो परपोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरोफेटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोनिक न्यूट्रिशन। ओके, तो चलिए एक पॉइंट को हम बारीकी से समझते हैं कि पोषण क्या है, स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, रासायनिक स्वपोषण क्या है, प्रकाशिक एंड और भी मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण क्या है। ओके, तो आप बने रहिए आप हमारे वीडियो पर। यानी कि पोषण सजीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं जो सजीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उनसे ऊर्जा का प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स समझिएगा, इस पॉइंट को आप गौर से समझिएगा। ओके, सजीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं जो सजीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उनसे ऊर्जा का प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग शरीर के वृद्धि तथा विकास में करते हैं, उससे हम पोषण कहते हैं। समझिए फ्रेंड्स, वन शॉट में समझते हैं। जैसे कि हम किसी प्रकार के जीव हैं, तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार भोजन अंदर ग्रहण करते हैं, और उस भोजन अंदर ग्रहण करने के बाद अंदर एक डाइजेशन सिस्टम होता है फ्रेंड्स, जो कि हम उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और उस ऊर्जा का उपयोग जिस तरह से हम अभी आपको हम
बोल रहे हैं, यानी कि एसपी बोल रहे हैं ना फ्रेंड, इसी ऊर्जा को हम बोलने में कर रहे हैं, इसी को हम पोषण कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो वन शॉट में पर देख लीजिए, सजीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं जो सजीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है, अपने अंदर पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है और उस पोषक तत्व में से ऊर्जा को प्राप्त करता है और उस ऊर्जा का उपयोग शरीर के बोलने, दौड़ने, खेलने, नहाने, बहुत सारे इस तरह के प्रक्रिया में करते हैं फ्रेंड, इसी को हम पोषण कहते हैं। ओके, तो चलिए पोषण के बारे में जानिए। और पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ये अभी बता रहे हैं फ्रेंड्स, बने रहिए आप हमारे वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ये तो हम आपके कुछ मतलब पीछे बताते चुके थे। देखिए पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, और स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बारी से जानते हैं फिर। तो पोषण को यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार के, फिर 2 प्रकार को, कौन सा, फर्स्ट में होता है स्वपोषण एंड सेकंड होता है परपोषण या विषम पोषण। तो स्वपोषण हम उसे कहते हैं, आप वन शॉट में समझिएगा फ्रेंड, स्वपोषण हम उसे कहते हैं जिनसे जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। ओके, तो आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखिएगा, जीवों के अंदर होने वाली वैसी क्रियाएं जिनसे जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनसे कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे कौन सा, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। फ्रेंड, स्वपोषण के अंतर्गत आता है फ्रेंड फर्स्ट में पेड़ पौधे, ओके, पेड़ पौधे, केरोमोनास, बिगियाटोआ, सल्कोमोनास। आप इस एग्जाम्पल को रखें फ्रेंड्स, एक दिखाई नहीं दे रहा। ओके, हम इस तरह लिख देते हैं, पेड़ पौधे, केरोमोनास, बिगियाटोआ, सल्कोमोनास यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड्स, सल्कोमोनास। इस तरह से जलीय पौधा है फ्रेंड्स जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, जिसे हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण के में हम जान गए फ्रेंड्स, इसकी में एक नोट पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, यानी एक नोट याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो जीव स्वयं अपना भोजन प्राप्त करे वह स्वपोषी कहलाते हैं। ओके, चलिए अब विषम पोषण के बारे में जानते हैं। तो विषम पोषण दो प्रकार के होते हैं, लिख देते हैं फिर। विषम पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, यानी कि स्वपोषण 2 प्रकार के, प्रकाशीय स्वपोषण, रासायनिक संपोषण। प्रकाशीय संपोषण को फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं एंड रासायनिक संपोषण के फ्रेंड्स केमोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो चलिए प्रकाशिक स्वपोषण एक नंबर समझते हैं, इसको ए मान लीजिए तो ज़्यादा, इसको कहते हैं ए बी। अब चलिए बात करते हैं, यानी कि समझते हैं हम फर्स्ट के प्रकाशिक स्वपोषण के बारे में। प्रकाशिक स्वपोषण इंग्लिश लिख लीजिए फ्रेंड, फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो प्रकाशिक स्वपोषण उसे कहते हैं, चलिए लिख देते हैं, यानी फ्रेंड्स प्रकाशीय स्वपोषण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रकाशीय स्वपोषण उसे कहते हैं जिससे पेड़ पौधे मिट्टी से जल लेगा। फिर समझिएगा बात को, प्रकाशीय स्वपोषण हम उसे कहते हैं, समझिए पहले बात को, कि पेड़ पौधे, जितना भी पेड़ पौधे अपना मिट्टी से अपना जल को शोषेगा फ्रेंड्स, और वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश के कणों को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण के अंदर ही पेड़ के अंदर फ्रेंड्स एक रिएक्शन किया जाएगा। पेड़ के अंदर रिएक्शन करता है जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला C6H12O6 है फ्रेंड्स। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश के कणों प्रकाश के कणों को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कराकर पेड़ पौधे के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रकाशीय स्वपोषण कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस लॉकडाउन में वो आपका दोस्त भी अच्छे नंबर से पास हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम सेकंड क्या है, रासायनिक स्वपोषण के बारे में पढ़ लेते हैं। रासायनिक स्वपोषण, हाँ फ्रेंड्स, रासायनिक स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, तो रासायनिक स्वपोषण क्या है, तो समझिए फ्रेंड्स, ये आप लैंग्वेज खुद से लिख सकते हैं फ्रेंड्स बायोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ जीवाणु लौह यौगिक, मतलब कि जैसे किस तरह से लोहा में जंग लगने पर उसमें समझिए कि कीड़ा टाइप पर हो जाता है, फिर उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि रासायनिक स्वपोषण। तो कुछ जीवाणु लौह यौगिक तथा हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फार्मूला H2H, कुछ जीवाणु लौह यौगिक तथा हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन करने पर जिसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग वे पोषक तत्व के रूप में करते हैं, जिसे रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से एग्जाम्पल याद रखिएगा,
केरोमोनास, विगियाटोआ, सल्फोमोनास, ओके, ईटीसी इत्यादि के बारे में इत्यादि इत्यादि फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अब हमारा सेकंड है क्या, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, नोट पॉइंट नेक्स्ट में बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड हमारा विषम पोषण यानी यानी फ्रेंड्स विषम पोषण यानी जीवों के अंदर होने वाले वैसी क्रियाएं जिनसे जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, दूसरे जीवों पर निर्भर होकर पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे विषम पोषण कहते हैं फ्रेंड्स। एक वन शॉट में याद रखिएगा फ्रेंड्स कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जिस तरह से जैसे में हम लोग फ्रेंड्स मनुष्य एक ऐसा, मनुष्य नहीं फ्रेंड्स, और भी कोई जीव, जैसे हम ब्रेड एंड राइस ईटिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो हम अपने ईटिंग के लिए वीट मतलब गेहूँ चावल इस तरह के उपजाऊ को उपजाते हैं और उसको हम फूड यानी कि खाते हैं, ईटिंग करते हैं। ओके फ्रेंड, इस तरह के पोषण को विषम पोषण या पर पोषण कहा जाता है। ओके फ्रेंड, यानी और एक नोट में याद रखिएगा फ्रेंड्स कि वैसा जीव जो दूसरे जीवों से पोषक प्राप्त करता हूँ उसे परपोषण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, परजीवी तीन प्रकार का होता है फ्रेंड्स, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। मृतजीव कहते हैं इसको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोनिक न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, तो मृतजीव पोषण यानी कि परपोषण की वैसी क्रिया जिसमें जीव मृत जीव मतलब कि मरे हुए सड़े हुए यानी मरे सड़े गले ईश्वर को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है फ्रेंड्स, उसे हम मृत जीव पोषण करते हैं। यानी वन शॉट में हम जाने तो मृत जीवी परपोषण की वैसी क्रिया जिसमें जीव मृत जीवी के कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब मरे हुए यानी सड़े गले पदार्थ को अपने अंदर मतलब कि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे मृत जीव पोषण करते हैं फ्रेंड्स। और ये जीव जो ग्रहण करते हैं मरे हुए मतलब कि कहने का मतलब जो मरा हुआ पदार्थ को रूप में कौन कौन ग्रहण करता है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट में है बैक्टीरिया मतलब छोटे फंजाई के रूप में रहता है, बहुत ही इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते फ्रेंड। ओके, तो बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया जो कि हम पाव रोटी पर इसको कवक के देखते हैं, प्रोटोजोआ इत्यादि भी बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं, दो तीन को आप माइंड में रखिएगा कि बैक्टीरिया, कवक एंड प्रोटोजोआ। इसमें आप नोट में याद रखिएगा फ्रेंड, जो मृतजीवी भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो मरे हुए को भोजन कर मरा हुआ सड़े हुए मारे सड़े गले इस तरह के मैटर यानी पदार्थ को कोई जीव ग्रहण करता है उसे समझिए कि मृत जीव पोषण कर रहा है। ठीक है, और इसमें एक और नोट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मृत जीव को अपघटक कहते हैं, क्योंकि मृत जीव को अपघटक इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि वह मृत जीव जो मरा हुआ रहता है पदार्थ वो धीरे धीरे अपने अंदर रिएक्शन करता है और वह बदबूदार होने लगता है, इसलिए हम इसको मृत जीव को अपघटक कहते हैं। तथा मृत जीवी पोषक को अपघटक कहते हैं, मतलब कि मरे हुए को अपघटक कहते हैं, और जो मरे हुए पदार्थ को जो ग्रहण करते हैं उसको हम अपघटन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आप समझते हैं कि परजीवी क्या है। तो परजीवी वैसा जीव जिनसे जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहते हैं, मतलब किसी दूसरे जीव के स्थान पर रहते हैं। जैसे समझिए कि कोई भी जैसे मतलब कि एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहते हैं और उसको बिना कोई क्षति पहुंचा उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है फिर तब उसके बावजूद भी वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, इस तरह के प्राणी को हम परजीवी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि कहने का मतलब जैसे हमारे शरीर में जू को आप देखें फ्रेंड्स, मतलब कि ढीला जिसको हम कहते हैं देहाती भाषा में ढीला, जू एक ऐसा प्राणी जो दूसरे जीव के संपर्क में रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं क्षति करता है फ्रेंड्स, और वह हम मतलब कि इंसानों से ब्लड को चूसता है, मतलब खून को चूसता है, और वह अपना भोजन ब्लड को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो इस तरह के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। ओके फ्रेंड, फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल में समझिएगा फ्रेंड्स, परजीवी में सबसे फर्स्ट आता है अमरबेल। मतलब अमरबेल एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स जिसको आप कबार के किसी अन्य पौधा पर फेंकिएगा तो उस पौधा को चारों पर इस तरह कह सकते हैं कि उसको अपनी में बिना उसको में जल के उसके अभाव रहता है फ्रेंड्स, और दूसरे जीव को अब क्षति करना पहुंचा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमरबेल कह सकते हैं। गोल कृमि जिसको हम
हाँ दिनों वगैरह कह सकते हैं। गोल कृमि मलेरिया एक बीमारी था फ्रेंड्स, जो कि दूसरे जीव पर निर्भर करता था। मलेरिया, जू मतलब ढिल्ला, खटमल मच्छर इत्यादि। इस तरह के प्राणी को हम कहते हैं फ्रेंड्स, परजीवी। ओके, इस पॉइंट को, एक नोट पॉइंट को अवश्य याद रखिएगा फ्रेंड कि जिस जीव के शरीर से परजीवी मतलब जो जीव भोजन ग्रहण करता हो, उसको हम परजीवी कहते हैं। बट यहाँ पर एक कन्फ्यूज है फ्रेंड, जो जीव मतलब समझिए एक बात को, ये हमारा जू है और ये मनुष्य है। ये जो जू है जो इस मनुष्य के अंदर मतलब भोजन प्राप्त करता है, तो इस कंडीशन में ये हो गया परजीवी। ओके, परजीवी, ये हो गया परजीवी। और इसके लिए ई हो गया परजीवी फ्रेंड्स, जू हो गया परजीवी। और जो मनुष्य हुआ, जो इस जू के लिए पोषण हो गया मतलब पोषी, जिसको हम कह सकते हैं जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते, वह पोषी हो गया। मतलब जू हो गया परजीवी और मनुष्य हो गया पोषी। इस तरह के नोट को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्राणी संपोषण के बारे में समझते हुए, जिसको हम कहते हैं होलोजोनिक न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, तो प्राणी संपोषण में वैसे जीव होते हैं फ्रेंड्स जो कि वो अपना भोजन ठोस तरल रूप में प्राप्त करते हैं और उस ठोस तरल रूप को अपना भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मनुष्य रोटी चावल दाल इस तरह के भोजन करता है फ्रेंड्स। तो समझिए कि रोटी एक ठोस के रूप में हो गया, दाल हो गया तरल मतलब द्रव के रूप में। इस तरह के भोजन कौन करता है फ्रेंड्स? मनुष्य करता है। मनुष्य नहीं, मेढक भी करता है। मेढक जल में रहता है, कीड़ा मकोड़ा इस तरह खाता है, मतलब ठोस के रूप में कीड़ा मकोड़ा रहता है। शेर अपना मांसाहारी है, जो कि अपना मांस एक ठोस के रूप में फ्रेंड्स। गाय चारा खाता है, हरी घास। इस तरह से ये सब क्रियाएं ठोस या द्रव दो क्रियाएं रूप में हम भोजन ग्रहण करता है। इस तरह के प्राणी को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब पोषण की वैसी क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस तरल रूप में ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। एक एग्जाम्पल याद रखिएगा फ्रेंड्स प्राणी संपोषण में कि प्राणी संपोषण में एक जीव दूसरे जीव या पेड़ पौधों को एकदम पूरी तरह से भक्षण मतलब मार या बर्बाद, उस तरह से बोल सकते हैं, बर्बाद करके उसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझिए, हम जिस गेहूँ को बोते हैं वो उसको यूँ ही नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वो 3 महीने के बाद मतलब 3 मंथ के बाद उसको आफ्टर 3 मंथ के बाद उसको कटाई हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और उस हार्वेस्टिंग के फलस्वरूप बने वीट को हम आटा बनाते हैं और उस आटा को हम ईटिंग मतलब फूड के रूप में उपयोग कर लेते हैं, जो कि यह भक्षण के कार्य होता है। इसको ये नोट को आप याद रखिएगा कि प्राणी संपोषण में एक जीव दूसरे पेड़ पौधे या जंतुओं का भक्षण कर पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स कि किस पोषण में अपना जीव पूरी तरह से भक्षण करके अपना पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा प्राणी संपोषण। और एक ऊपर वाला नोट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जिस जीव से परजीवी अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको पोषण कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कोई वीडियो आपको इस तरह के वीडियो बायोलॉजी वाला पोषण यानी न्यूट्रिशन की वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जीवों में पोषण किस तरह से होता है, स्वपोषण परपोषण, स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फिर रंध्र स्टोमाटा के बारे में जानेंगे, फिर अमीबा के बारे में जानेंगे, एकोस की अमीबा के बारे में जानेंगे, फिर मनुष्य में पोषण के बारे में कितने पोषण होता है इस तरह के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो आप बने रहिए आप हमारे वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। आप अपने घर के अंदर रखिए और इस लॉकडाउन के नियमों का पालन रखिए। फिर ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकलिए ताकि इस कोरोना महामारी से बचे हुए रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।